जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में एक कन्फ्यूजन पे बात करने वाला हूँ। वीडियो असल में है सीवी के बारे में। यूके सीवी फॉर्मेट, यूएसए सीवी फॉर्मेट, कनाडा सीवी फॉर्मेट, ऑस्ट्रेलिया सीवी फॉर्मेट, न्यूजीलैंड सीवी फॉर्मेट, इवन यहाँ तक कि दुबई सीवी फॉर्मेट। ठीक है, आज आप लोगों के लिए सारे फॉर्मेट लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो में आप सारे फॉर्मेट खुद बना सकते हैं, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि सर यूकेसी फॉर्मेट कैसे होता है या यूएसए। तो सिंपल सा इसका इलाज है, आपके लिए मुकम्मल इलाज लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर आपने लिखना है यूएस सीवी फॉर्मेट, सिर्फ गूगल में आपने लिखना है। ठीक है, जैसे ही इमेजेस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको यूएसए के सीवी फॉर्मेट जितना भी है वो आपको बता देगा कि यूएसए में जो सीवी फॉर्मेट चल रहा है वो ये वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूके सीवी फॉर्मेट, अभी मैंने यूएसए को हटा के यूके लिख लिया तो यहां पर आपको सब यूके सीवी फॉर्मेट नजर आएंगे कि यूके में कौन सा सीवी फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, यहां पर आप लिखते जाएंगे न्यूजीलैंड सीवी फॉर्मेट, ऑस्ट्रेलिया सीवी फॉर्मेट, दुबई सीवी फॉर्मेट, जितनी भी सीवी फॉर्मेट हैं आपको यहां पर अंदाजा हो जाएगा कि यार यूएसए का सीवी फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं और ये बोलते हैं सर आप यूएसए सी फॉर्मेट बना सकते हैं, आप यूके सी फॉर्मेट बना सकते हैं, सर मुझे दुबई सी फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो उन हजरात के लिए मैं बना रहा हूं जिनको ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और आप ये जो सीवी है चाहे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप खुद बना सकते हैं। आपके लिए एक ऐसा तरीका कार लेकर आया हूं जहां पर आप ये फ्री में बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं फिर भी आप बना सकते हैं, और अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो फिर भी बना सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट ऐसी है कि ये वेबसाइट आजकल बच्चा बच्चा यूज कर रहा है। और यहां पर जितने भी फॉर्मेट हैं, यूके का है, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, दुबई का, सारे फॉर्मेट यहां पड़े हुए हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आप उन फॉर्मेट को या उन टेम्पलेट को यूज करके अपनी सारी उसमें एडिटिंग करके उसको अपना बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक सीवी है, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं इसको अपना बनाना चाहता हूं तो मैं इसमें एडिट करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अगर इमरान है तो मैं इसको इमरान खान करके, ठीक है, यहां पर मार्केटिंग मैनेजर है तो मैं इसको लिख दूंगा फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग कर दूंगा। ठीक है, नीचे आऊंगा, नीचे मैं इसको अपनी प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा कि प्रोफाइल में ये लिखो, कांटेक्ट नंबर ये है, ईमेल एड्रेस ये है, एजुकेशन मेरी ये है। ठीक है, इसको मैं अपना बना सकता हूं। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि ये वेबसाइट ओपन कैसे होगी? ओपन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यहां पर आप आ जाएंगे गूगल में और गूगल में आप लिखेंगे कैनवा, इसको हटा के कैनवा सीवी मेकर। ठीक है, यहां पर आप कैनवा सीवी मेकर जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने ये देखें क्रिएट अ सीवी, और कैनवा सीवी मेकर आपके सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, यहां से आप किसी भी फॉर्मेट को पकड़ेंगे, जो फॉर्मेट में आपको सीवी बनानी है उसको पकड़ेंगे, उसको आप थोड़ा सा साइज में बड़ा करके यहां पर आप अपनी एडिटिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गए आपका जो टेम्पलेट का कहानी है कि सर टेम्पलेट हमें ये सैंपल दे दो, यूके सीवी का सैंपल दे दो, ऑस्ट्रेलिया सीवी का सैंपल दे दो, न्यूजीलैंड सीवी का सैंपल दे दो। ये तो आपको अभी सारे सैंपल मिल चुके हैं और आप इसको खुद भी बना सकते हो। ठीक है, और बात रह गई यूरोपास की और एटीएस सिस्टम की। देखो सीवी आजकल बच्चे भी बना सकते हैं, क्योंकि सीवी में क्या होता है कि यार सीवी में आपने अपना नाम लिखना है, अपनी एजुकेशन लिखनी है, अपना स्किल लिखना है, अपना एक्सपीरियंस लिखना है, जिस कंपनी में काम किया है वो लिखना है और बात खलास। ठीक है, लेकिन मेरे भाइयों आपके इल्म में इजाफा करता चला जाऊं कि मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट खुद हूं और एक प्रोफेशनल सीवी मेकर खुद हूं। मैं खुद 12-15 साल से यही काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि इस काम को कैसे कुक किया जाता है। एक तो होता है ना सीवी को बनाना, एक होती है सीवी की कुकिंग करना। तो कैसे सीवी को कुक किया जाता है और कैसे बंदे की प्रोफाइल बनाई जाती है और कैसे उस बंदे की समरी और उसका ऑब्जेक्टिव और उसका एक्सपीरियंस, ये सब कुछ मैं बनाता हूं। इसको बोलते हैं एटीएस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एटीएस सिस्टम सीवी क्या होती है तो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, अर्न नेक्स्ट आप सर्च कर लेंगे, वीडियोस पे आप आ जाएंगे। वीडियोस को क्लिक करके जब आप नीचे आएंगे
तो यहां पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्रिएट अ विनिंग यूरोपास सीवी। इधर मैंने बताया था कि यूरोपास सीवी कैसे बनती है, यूरोपास सीवी और एटीएस कैसे होती है, एटीएस सिस्टम सीवी क्या होती है, एटीएस सिस्टम सीवी को चेक कैसे करते हैं, ठीक है, और यूरोपास सीवी बनाने का आसान तरीका क्या है, ठीक है। सिंपल और सादा सी बात यह है कि कंफ्यूजन थी बहुत सारे दोस्तों को कि यूके फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि यूके सीजनल वीज़ा चल रहा है आजकल, यूएसए सीजनल वीज़ा चल रहा है, इटली सीजनल वीज़ा भी स्टार्ट हो चुका है, तो लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। और मैं आपको अगर अपनी तजुर्बे से एक बात बताऊं तो टेम्पलेट और फॉर्मेट के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। टेम्पलेट आप जो भी यूज़ करें, फॉर्मेट आप यूके का यूज़ करें, यूएसए का यूज़ करें, जो भी यूज़ करें, उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है। वो बस एक सुर्खी बॉर्डर होती है जिसको बोलते हैं कि इसकी डेकोरेशन की गई है, लेकिन ओरिजिनल जो चीज़ है, ओरिजिनल मवाद आपका होता है मेरे भाइयों, आपकी बेसिक समरी, कि आपकी समरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं चेक करता हूं तो जितने भी हजरात होते हैं, सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि एटीएस अप्रूव होनी चाहिए, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, क्योंकि आप सीवी भेजोगे ऑनलाइन तो ऑनलाइन वहां पर जाके लगती है सीधा कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, तो कंप्यूटर और लैपटॉप उस सीवी को एक्सेप्ट करता है, वो सॉफ्टवेयर उस सीवी को एक्सेप्ट करता है जो कि एटीएस सिस्टम हो, यानी कि जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो उसके मुताबिक होगी, तो वो सीवी जाके अप्रूव होगी, फिर आगे जाके हायरिंग मैनेजर पड़ेगा कि बंदे ने एप्लीकेशन सेंड किया है, ठीक है। तो मेन चीज जो देखते हैं जितने भी एचआर होते हैं या जितनी भी कंपनी होती है जो बंदे को हायर करती है, वो दो चीजें लाजमी देखती है। जैसी सीवी ओपन होती है पहले दो चीजें देखती है। सबसे पहली आपकी प्रोफाइल, यहां पर लिखा हुआ है, बाज लोग यहां पर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, बाज लोग यहां पर समरी लिखते हैं। इन तीनों का मतलब यह है कि आप टोटली हो क्या, ओवरऑल आप क्या हो, डिजिटल मार्केटर हो, ड्राइवर हो, एचटीवी ड्राइवर हो, मेसन हो, कारपेंटर हो, क्या हो आप। सबसे पहले यहां पर आपका वो, लोग यहां पर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, इसमें बहुत गलतियां करते हैं कि आई हैव माई गोल दैट आई विल बी दिस एंड दैट एंड दिस, ये सब कुछ नहीं है। यहां पर आपकी बेसिक प्रोफाइल होनी चाहिए। वो प्रोफाइल बनती कैसे है, वो बहुत ही एक टेक्निकल वर्क है, इसी को बोलते हैं एटीएस। जो जैसी सीवी ओपन हो आपकी प्रोफाइल बयान हो, आपका चिट्टा काला जो भी है मुकम्मल आपका बयान हो, और उसके बाद रिसेंटली जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में हमेशा वो वर्क एक्सपीरियंस जो आपका रिसेंट होगा, कि रिसेंट मेरा वर्क एक्सपीरियंस ये है, ये रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस के बिना पर आपको जॉब मिलेगी, और जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करोगे तो वो पोस्ट और आपका रिसेंट एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए। आपने उसी के मुताबिक काम किया हुआ हो, या अगर नहीं भी है तो आपने रिसेंट एक्सपीरियंस उस जॉब के मुताबिक डालना है जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हो, कि भाई मैं रिसेंट ये काम कर रहा हूं। इसमें फिर आपने लिखनी होती है अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल और अपनी एबिलिटीज, इसको मुकम्मल करना होता है। वो पुराना दौर खत्म हो गया जिसमें आप लिखते थे कि माई नेम, माई फादर नेम, माई रिलीजन, माई आईडी कार्ड नंबर, माई पासपोर्ट नंबर, माई लाइसेंस नंबर, माई दिस नंबर, माई दिस। इसको छोड़ दो मेरे भाई। आजकल जो चीज चलती है एटीएस सिस्टम सीवी का मतलब ही यही होता है कि वो आपकी सबसे पहले प्रोफाइल देखते हैं। इस प्रोफाइल में सारा लिखा होता है कि भाई आप क्या हो, आपने पास्ट में क्या किया था और आप अभी क्या कर रहे हो, और आपका आगे का मिशन क्या है। ये यहां पर आपका सारा कहानी आपको बता देती है प्रोफाइल या समरी या ऑब्जेक्टिव के अंदर। ये जबरदस्त और भरपूर होना चाहिए। उसके बाद जो रिसेंट एक्सपीरियंस है, सेकंड चीज, रिसेंट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काउंट होता है, और अगर आपने उसको अच्छा सा डिटेल में बयान किया हुआ है तो आपने अपने लिए एक विनर सीवी बना ली, जिसको बोलते हैं कि विनर सीवी। जहां भी आप फेंकोगे आपको कॉल और इंटरव्यू आपका लाजमी होगा कि आप आओ यार, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी सीवी इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो बातें कर रही है हमसे, ठीक है। तो सीवी, बाकी जो चीजें होती हैं, जितना आपने एजुकेशन की है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें बाद में आती हैं, लेकिन दो चीजें पहले आती हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने कंफ्यूजन दूर कर दी, और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ये जितनी भी टेम्पलेट है आप टेम्पलेट खुद जाके कैनवा में बना सकते हैं। हां, अगर आपको एटीएस अप्रूव सीवी चाहिए, एटीएस अप्रूव, तो उसके लिए फिर आपका भाई आपके काम आएगा। आप फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रोफेशनल और एटीएस सिस्टम सीवी बनाऊंगा, ठीक है। जिन भाइयों को नॉर्मल सीवी बनानी है और उसको टेम्पलेट चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, तो ये मैंने उनको बता दिया है कि भाई आप यहां से जाके अपने लिए
खुद ही बनाओ, खुद ही करो। मुझे आप ये नहीं कहो यार कि आप मुझे सैंपल दे दो, इसका सैंपल दे दो, उस फॉर्मेट का सैंपल दे दो। सैंपल ढूंढने का तरीका भी बता दिया, बनाने का तरीका भी बता दिया, आप खुद ट्राई करें। ATS अप्रूव CV, प्रोफेशनल CV वो सिर्फ आपका भाई बनाएगा। आप मुझे फिर व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप का नंबर वीडियो के शुरू में होगा, इंशाल्लाह आप वो देखें और आप मुझे फिर व्हाट्सअप करें। हाजिर हूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।